मेरा नाम हिमांशु जोशी है और मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जब कोटक लाइफ इंश्योरेंस का जॉब छोड़ा ना, तो मैं ऐसा होता है ना कि ट्रेनर होता है तो ट्रेनर ट्रेनिंग करता है तो एजेंट उसके साथ ज़्यादा टच में होता है। फिर ट्रेनर एजेंट कुछ सवाल पूछता है तो ट्रेनर जवाब देता है तो उसको लगता है हाँ मेरे सवाल का जवाब मिला, है ना। नॉर्मली सेल्स वाला क्या करता है, कहानियाँ बहुत सुनाता है, तो बहाने बहुत बनाते, जाओ धंधा करो जाके, कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं है, मैं सिखाता हूँ। तो वो एक नेचुरल रहता है, ट्रेनिंग और सेल्स के बीच में क्रेडिट किसको मिले ये फाइट चलती रहती है। अब अवार्ड फंक्शन हुआ तो एजेंट गया स्टेज के ऊपर, ट्रॉफी ली, उसको बोला 2 शब्द बोलिए, तो उसने बोला मैं तो इंडस्ट्री छोड़ने वाला था, और फिर हिमांशु सर ने मेरे को बताया, समझाया, तो मैं टिक गया और आज देखो मैं अचीवर बन गया। तो सेल्स मैनेजर सुन रहा होता है वहाँ पे, वो सोचता है साला मैंने घास काटा, फिर हैं तेरा प्रपोजल मैं पास करवा के लाया, कॉल मैंने तेरे साथ किया, ग्रीन चैनल से मैंने किया, पेपर मैंने पूरे सबमिट कराया, तू जोशी हिमांशु जोशी को क्रेडिट मिल गया। तो ये राइवलरी चलती रहती थी। मैं ठीक है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं ट्रेनर हूँ, मुझे उनकी फील्ड में जाना भी नहीं था कभी, लेकिन ये बहुत फिर वो तकलीफ करते थे, है ना। तो मैंने सोचा था कि मैं जिस दिन जॉब छोड़ूंगा ना, उस दिन इन सब लोगों को मुंह पे सुना के जाऊंगा, मैं खरी खरी सुना के जाऊंगा मैं इनको कि भैया तू मतलब नहीं बोलना है वो बोल दूंगा मैं इनको, वो बोलते ना औकात बता दूंगा, वो वाले बड़ा भरा पड़ा था मैं। तो 3 जून 2006 को मैंने रिजाइन किया जॉब से, कोटक लाइफ इंश्योरेंस में, नाम के साथ बता रहा हूं मैं। और उसके बाद मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब मैं इनको विदाई के लिए जब मिलने जाऊंगा तो सुनाऊंगा। तो उससे पहले जो है, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, फैमिली फ्रेंड, कल्पना गौतम मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है, मेरी सबसे पहली सक्सेसफुल फीमेल लेडी स्टूडेंट थी वो। तो उनके हस्बैंड मैं नाम के साथ बता रहा हूँ, मिस्टर मनोज गौतम, सूरत में टेक्सटाइल का कंसल्टेंसी का बहुत बड़ा काम है। तो उनके साथ अच्छे रिलेशन थे, तो उन्होंने मुझे बोला हाँ हिमांशु भैया अब क्या। तो मैंने बोला अब कल आज रिजाइन कर दिया, कल जाऊंगा ऑफिस में और सबको मुंह पे खरी खरी सुना के और फिर निकल जाऊंगा मैं, छाती चौड़ी कर कर अपना काम। तो उन्होंने मुझे बोला कि हिमांशु भाई मैं समझा नहीं आप क्या करने वाले हो आज के बाद। मैंने बोला मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, मेरा खुद का ट्रेनिंग। तो बोले आप बिजनेस, हाँ प्रोफेशनल हो गया मैं, अभी जॉब वॉब नौकरी वोकरी नहीं करनी है। बोले आप उन लोगों को सुना के आओगे, 2 की जगह 4 सुना के आना, लेकिन क्या उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैंने बिजनेस तो नहीं बढ़ेगा। बोले तो फिर क्यों करना है, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, आज के बाद आपको सिर्फ वही काम करना है जिससे बिजनेस बढ़ता हो। जिससे बिजनेस बढ़ता ही नहीं हो वो काम अनप्रोडक्टिव है तुम्हारे लिए। तुम जॉब छोड़कर बिजनेस क्यों करना चाहते हो, क्योंकि तुम ग्रो करना चाहते हो। उन 4 लोगों को मुंह पे सुना देने से क्या तुम ग्रो करोगे। नहीं ग्रो तो नहीं करूंगा, जी तो हल्का हो जाए, धंधा बढ़ेगा, नहीं धंधा तो नहीं बढ़ेगा, तो क्यों करना है। बात तो बिल्कुल सही है। तो मैंने नहीं सुनाया उन लोगों को जिनको सुनाने की इच्छा थी। परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह 2006 में मैंने जॉब छोड़ा, 3 जून 2006 को जॉब छोड़ा, 6 पूरा निकल गया, 7 पूरा निकल गया। 2008 में उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था और जिनको मैं सुना के निकलना चाहता था लेकिन नहीं सुनाया था, चुप मुंह पे उंगली रख के निकल गया, उन्हीं लोगों ने मुझे फोन किया। उनका भी प्रमोशन हो गया, 2 साल में अलग अलग जगह पर प्रमोशन हुआ, तो उनको तकलीफें आनी शुरू हुई, स्टेट चैलेंजेस आने शुरू हुए। तो उनको मैं याद आया, कहाँ हिमांशु से ट्रेनिंग, तो उन्होंने मुझे बोला हिमांशु भाई अपने को मिलना है, मेरा फला फला ब्रांच का हेड बन गया हूँ या फला फला रीजन का हेड बन गया हूँ, अपने को ट्रेनिंग करनी है। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। समझ में आ रही है? यस सर। मनीष भाई, अगर मैंने सुना दिया होता उनको तो खत्म हो गया होता, लेकिन 2 साल का टाइम ही तो लगा। 3 साल उनको मेरी वैल्यू पता, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब आप होते हो तो वैल्यू नहीं होती है, जब नहीं होते अभाव स्वभाव बदलता है, क्योंकि इजीली अवेलेबल है ना, इजीली अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी व्यक्ति है ना, उसके प्रति मन में दुराग्रह रखो ही मत। हर व्यक्ति अपनी किस्मत का कमा के खाता है। वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, खराब है तो भी उसका घर का, अपने को क्या जाने वाला है। मैं आज के बाद वही सोचूंगा और वही करूंगा जिससे मेरी ग्रोथ होती हो। मैं एसबीए हूं, मैं सोचता हूं डीओ का क्या है, डीओ तो छोटा, डीओ सोचता है सीएलआई क्या, सीएलआई सोचता है एजेंट क्या, एजेंट क्या सोचता है कस्टमर। ये विषय सर्कल है, ये चलता ही रहेगा अनंत काल के लिए। आप सिर्फ एक ही हैं, इंश्योरेंस प्रोफेशनल, बस। डेजिग्नेशन आती जाती रहती है भैया, डेजिग्नेशन आती जाती रहती है। आप इंश्योरेंस प्रोफेशनल की आइडेंटिटी उस पोस्ट पे जाकर सोचो कि हाँ, तो आगे बढ़ जाओगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी।
ठीक है। सो कुएं के मेंढक नहीं बनना है और दुराग्रह नहीं पालना है लोगों के प्रति मन में। उसको तो पता भी नहीं है, आपका नुकसान हो रहा होता है, आप अपने वाइब्रेशन और अपनी सोच खराब कर रहे होते हैं दरअसल, और वो अफोर्डेबल नहीं है आपके लिए। कोई भी प्रकार का प्रश्न है मुझे पूछ सकते हैं 9825600778 पर। मैं उपलब्ध रहूँगा आपके लिए। और 100 लाइफ के ऊपर फोकस करना शुरू करिए, सम एश्योर्ड के ऊपर फोकस करना शुरू करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर करिए। ऑल द बेस्ट।